और संजय सिंह की रिहाई पर एक बड़ी खबर। संजय सिंह का परिवार अस्पताल पहुंचा। थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। रूटीन चेकअप के बाद संजय सिंह को डिस्चार्ज किया जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल जाएंगे। तिहाड़ जेल से ही होगी संजय सिंह की रिहाई। और रिहाई पर संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय सिंह की पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं ILBS अस्पताल में। क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? बस अभी जो प्रोसेस होता है कोर्ट का, अभी वो कोर्ट का प्रोसेस पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं और फिर वहाँ से आते हैं। फिर जब डॉक्टर यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं फिर इसके बाद क्या फॉलो होता है वो अगला स्टेप। तो डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ जाएंगे, वहाँ से रिलीज होना हो सकता है कि वो तिहाड़ ही जाए, तिहाड़ से ही रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मुझे कोई क्लियर नहीं है। कोर्ट में क्या बॉन्ड भरने वगैरह के बारे में क्या जानकारी आपको? नहीं, वो जो होते हैं 2 लाख का है, 1-1 लाख का FD बनाना था तो बना दिया है, तो उसी के बस प्रोसेस पूरा करने जा रहे हैं। और खुशी हम अभी मना नहीं रहे क्योंकि अभी हमारे 3 भाई जेल में हैं। जिस दिन मनीष, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी बाहर आएंगे फिर हम अपनी खुशियाँ। स्वास्थ्य कैसा है संजय जी का? संजय जी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। तो ये हमारे साथ संजय सिंह की पत्नी थी जो कि यहाँ से उनसे मिलकर अस्पताल से निकल रही हैं। यहाँ से वो सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगी, वहाँ पर जो जमानत के बॉन्ड्स हैं वो भरे जाएंगे और उसके बाद वहाँ से तिहाड़ जेल जो तमाम रिलीज ऑर्डर है वो जाएंगे और वहाँ से आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। और महाराष्ट्र से बड़ी सियासी खबर है। सांसद उन्मेष पाटिल शिवसेना UBT में होंगे शामिल। शिवसेना UBT नेता संजय राउत का दावा, जलगांव से बीजेपी के सांसद हैं उन्मेष पाटिल। अगली खबर का रुख करेंगे। लालू राबड़ी का आशीर्वाद लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य सारण के रण में उतर चुकी हैं। सारण की जनता ने रोहिणी का शानदार स्वागत किया है। लालू यादव की कर्मभूमि सारण पहुंची रोहिणी आचार्य का ठीक उसी तरह स्वागत किया गया जिस तरह वहां की जनता का भी उनके पिता का स्वागत करती थी। सड़कों पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। RJD कार्यकर्ता ने JCB से पुष्प वर्षा की और शानदार स्वागत किया। सारण से RJD उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बेटी हूँ। हम तो बहुत प्राउड है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं। रोहिणी आचार्य ने BJP 400 पार नारे का भी जवाब दिया। जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा EVM अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा। रोहिणी आचार्य का मुकाबला 2 बार से BJP से लगातार जीत रहे राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से पहली बार लोकसभा के मैदान में है, लेकिन इस सीट से उनके परिवार का पुराना नाता रहा है। लालू यादव की सारण से राजनीति में एंट्री हुई थी और वो 1977 में पहली बार यहीं से चुनाव जीते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम को लेकर एक महिला घूम घूम कर लोगों से अपील कर रही है। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की बुलेट की सवारी का संकल्प लेकर ये महिला नई मोदी सरकार की सिद्धि पर निकल चुकी है। बुलेट पर सवार होने की वजह से महिला को बुलेट रानी से लोग जानने लगे हैं। इनका नाम है राजलक्ष्मी मंदा, जिन्होंने 12 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू की। वो पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए रविवार को बिहार के समस्तीपुर जिले में पहुंची हैं। तमिलनाडु से दिल्ली तक 5 दिन 21,000 किलोमीटर पूरा देश भर में मैं भ्रमण कर रही हूँ और मेरा मूल उद्देश्य इस यात्रा का सारे भारतवासियों से मेरा निवेदन है, एक सक्षम भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। इसलिए सब लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि एक मजबूत सरकार बनाइए, मजबूत देश बनाइए, मोदी जी को वोट दीजिए, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली में अपनी यात्रा समाप्त करेंगी। 65 दिन में राजलक्ष्मी दिल्ली पहुंचेंगी। भोरशाला में चल रहे सर्वे के दौरान हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक, चिन्हों और वस्तुओं वाला तहखाना मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है कि ये दावा भ्रामक है।
शीर्ष अदालत ने ये ताकीद की है कि सर्वेक्षण के इस कवायद के नतीजे को लेकर उनकी अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के मध्ययुगीन परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर में जारी सर्वेक्षण के दौरान खुदाई रोके जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश से खुश है। सोसाइटी का आरोप लगाया कि हिंदू पक्षकार मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई ने भोजशाला के विवादित परिसर में 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया है। हिंदू समुदाय के पक्षकारों के मुताबिक भोजशाला परिसर में जो चीजें पहले दिखाई देती थी वे अब सामने आ रही हैं। परिसर में देवी सरस्वती के मंदिर के गर्भगृह के दाहिनी ओर एक तहखाना पाया गया है। माना जाता है कि कुछ खंडित प्रतिमाएं इस तहखाने में रखी हैं, जो सर्वेक्षण के दौरान मिलेंगी। तहखाने में संस्कृत शिलालेख के साथ ही अष्टवक्र, कमल, शंख और हवन कुंड के अलावा भगवान हनुमान की प्रतिमा सरीखी धार्मिक वस्तुएं और प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि भोजशाला हिंदुओं का एक मंदिर है। और महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भीषण आग। जी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। बैटरी वाली गाड़ी में ब्लास्ट के बाद लगी आग। बैटरी वाली गाड़ी में चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए संभाजी नगर की हैं, जहां पर चार्जिंग के दौरान बैटरी वाली गाड़ी में यह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। साफ नजर आ रहा है। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ में नहीं आया जब यह धमाका हुआ। उस वक्त बैटरी वाली गाड़ी चार्जिंग में लगी हुई थी और इसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ।